आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 ऑफ 9th क्लास विच इज़ ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो पावर्स बेसिकली सॉल्व करना सीखेंगे। 8th क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने बहुत सारे रूल्स किए होंगे, लाइक पावर की पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इफ़ 2⁻³ की पावर 6, सो 2⁻18, राइट? Because power into power we always multiply. Now here the question is given, first question A part is given that 64 की पावर 1/2 आपको सॉल्व करना है। 64 की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब होता है कि किसका स्क्वेयर है ये, राइट? पावर 1/2 को हम स्क्वेयर रूट बोलते हैं। ओके, बट बेसिकली स्क्वेयर रूट क्या होता है कि 64 किसका स्क्वेयर है। अब 64 है 8 का स्क्वेयर। ओके, 64 है 8 का स्क्वेयर, तो 64 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा 8। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वेयर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और स्क्वेयर रूट का मतलब होता है कि किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया। तो 64 किसकी पावर 2 है। ओके, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि 64 किसकी पावर 2 है, बट हर नंबर में ऐसे सोचना पॉसिबल नहीं होगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प हम लेंगे और देखेंगे कि किस किस के वो क्यूब रूट हैं, किसका स्क्वेयर रूट है। ओके, पावर 1/5 ऑल्सो, पावर 1/4 ऑल्सो वी विल डू हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग 64 की पावर 1/2। सो 64 की पावर 1/2 को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, राइट? एक्स की पावर ए की पावर बी हो जाएगा एक्स की पावर ए बी। ओके, तो 64 स्क्वेयर रूट। ओके, तो स्क्वेयर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें पावर 2 में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो 64 बेसिकली हम सोचेंगे कि किसका स्क्वेयर है 64। ओके, और उसी वर्ड को, किसका स्क्वेयर वाले वर्ड को ही हम स्क्वेयर रूट बोलते हैं। तो 64 का स्क्वेयर रूट 8 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर 2 की पावर 2 4 होता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 2 4 होता है और 4 का स्क्वेयर रूट 2 होता है, राइट? ये रिलेशनशिप आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि किसका स्क्वेयर है और किसका स्क्वेयर रूट है। तो हम ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको स्क्वेयर करने पे 64 आए। तो आपका बेसिक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ओके, ट्री मेथड भी है, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाए, बेसिकली हम फैक्टर्स निकालते हैं और हमें पेयर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को पता है, 2 2 2 2 विल कम हेयर। ओके, हाउ मेनी टाइम्स 2 विल कम हेयर? 1 2 3, सी आई एम डूइंग इट 2 2 2, सो 6 टाइम। ओके, नाउ 6 टाइम आई गोट। ओके, हाउ मेनी टाइम्स आई गोट? 6 टाइम। तो 6 टाइम 2 आया है, राइट? 6 टाइम 2 आया है, तो इसको स्क्वेयर रूट के अंदर लिख दिया। अब पावर 1/2। ओके, हमारे पास है पावर 1/2, मीन्स हमें दो के पेयर्स बनाने हैं। ओके, तो स्क्वेयर रूट से बाहर आने के लिए 2 के पेयर हमें मिलने चाहिए। तो हमारे पास 2 2 2 बाहर आया और हमारे पास आया कि 8 इज़ स्क्वेयर रूट ऑफ 64, राइट? तो ये एक फंडामेंटल मेथड है, लेकिन 9th क्लास में होने के बाद आप हर एक क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल रूल नहीं लगा सकते। तो 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2, क्योंकि हमें 1/2 को कैंसिल करना है, राइट? 1/2 को कैंसिल करने के लिए हमें 8 की पावर 2 में लिखना पड़ेगा। अब 2 की पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गई और आंसर हमारे पास आ गया 8। ओके, अभी इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके, तो ये ए पार्ट था। अभी बी पार्ट देखिए, व्हाट इज़ बी पार्ट ऑफ एनसीईआरटी? 32 की पावर 1/5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं कि किसकी पावर 5 है, किसकी पेयर 5 करके आ सकती हैं, राइट? वहाँ 2 था तो हमने 2 2 के पेयर करे थे। यहाँ 5 है तो हमें 5 का पेयर, 5 नंबर का पेयर चाहिए। ओके, दोनों मेथड आप देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देखिए और सिंपल मेथड से भी देखिए, राइट? तो अभी हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 32 का।
तो 32 को 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल यही होता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, राइट, और सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 32 को स्क्वायर रूट बेसिकली इसको 1/5 बाहर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2। अब पावर 1/5 है तो पेयर 5 के बनेंगे, ओके, पेयर बनेंगे 5 नंबर के। तो यहाँ पर 5 नंबर के पेयर बनाए तो 2 का ही पेयर बना, राइट, क्योंकि 5 बार 2 ही आया है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा, मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, और वी कैन से 32 रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनाए, रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 है तो हमें 5 के पेयर बनाए, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इजीली देख सकते हैं कि किस नंबर के ये कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर आ रहा है, और फिर हम उसको रूट में करके पेयर बना के आंसर निकाल लेंगे। तो बेसिक मेथड क्लियर होने चाहिए। अब सिंपल भी देख सकते हैं, आपकी 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है, तो 32 को हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर 5, ओके। नाउ 125 की पावर 1/3 है, ओके, तो किसकी पावर 3 125 होती है, ओके। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं कि किसकी पावर 3 125 होगी। तो इजीली यू कैन से 5 की पावर 3 होगी 125, तो पावर से पावर कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 5, ओके। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं कि 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 5 से डिविजिबल है ये, तो 5 से डिविजिबल होने के बाद 3 बार 5 आया ना। अब देखिए 1/3 था, तो कितनी पेयर, कितने कितने के पेयर बनाने हैं आपको, 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं, राइट। तो 3 नंबर्स के पेयर बनाने के बाद आपको समझ आएगा कि ये 5 की पावर 3 होता है 125। तो दोनों मेथड से आपको समझाया कि जो आपको मेथड अच्छा लगे फंडामेंटल से कीजिए या फिर डायरेक्ट कीजिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है और आप डायरेक्टली इनका आंसर दे सकते हैं, राइट। अब कुछ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है कि 32 की पावर 2/5, ओके। अब यहाँ देखिए 1/5 मेन चीज़ है, 1/5। अब हम 32 को पावर 5 में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाए और हमारे पास 5 से 5 कैंसिल हो जाए। तो किसकी पावर 5, किसकी पावर 5 हम 32 लिख सकते हैं, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऊपर किया था, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था ऊपर, 2 की पावर 5 आया था आपके पास 32, राइट। तो 2 की पावर 5 we can write as 32, okay, 32 can be written as 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 32 की जगह लिख दिया, अब पावर 2/5 भी लिखना है ना, तो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये न्यूमरेटर में है वो डेनोमिनेटर में है, तो हम कैंसिल करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो यहाँ से आपको समझ आई चीज़, ओके। अब आप इसके सारे क्वेश्चंस कीजिए। यहाँ पे मेन चीज़ यही है बस कि जो पावर नीचे होती है ना डेनोमिनेटर में, हमें अपने नंबर को उसकी ही पावर में रिप्रेजेंट करना होता है सो दैट वो डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, और पावर तो हम इजीली सोल्व कर ही सकते हैं। डेनोमिनेटर कैंसिल करने के बाद पावर 2 आया था ना, तो पावर 2 तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, पावर 4 हो गया, ओके। नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, 9 की पावर 3/2। आई थिंक आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किसकी पावर 2, किसकी पावर 2 मैं 9 को लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे 2 को कैंसिल करना है, राइट, 2 को कैंसिल करना है ना, 1/2 है नीचे, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। वाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करना है मुझे। अब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा 3 की पावर 3। सो 3 की पावर 3 बेसिकली आप लिख सकते हैं 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, डैट इज़ 27। आई होप अब चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ओके। अगेन आई एम टेलिंग, डेनोमिनेटर की पावर मेन होती है, उस डेनोमिनेटर की पावर को आपको कैंसिल आउट करना होता है, राइट। यहाँ देखिए 16 की पावर 3/4। अब 1/4 आप इमेजिन कीजिए कि 1/4 मुझे कैंसिल आउट करना है, तो किसकी पावर 4, ओके, किसकी पावर 4 मैं लिख सकती हूँ 16 को, राइट, 16 को। तो 2 की पावर 4 को ईजिली 16 लिखा जा सकता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 हमारा आंसर हो गया। 8
कोई भी चीज़ हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन, यू कैन डू इजीली. ओके, नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8, राइट. तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NCERT एक्सरसाइज 1.6 ई पार्ट वी हैव डन. नाउ नेगेटिव पावर 125 की पावर -1/3. अब आपको पता है, आपने 8th क्लास में किया होगा